नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदित्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। इस वीडियो के अंतर्गत आप सीखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो साथियों चलते हैं, शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ 2005 आखिर है क्या, और सीटेट एग्जाम में आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। और साथियों मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दे रहा हूं, इस सिंगल टॉपिक से कम से कम 5 मार्क्स अनिवार्य आना है। तो साथियों 10 से 15 मिनट आप हमको दे दीजिए, 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट लेंगे आपके, और आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर करा देंगे। 5 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा वेटेज है, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को अंत तक देखिए। साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की। तो साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ 2005 में 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए। कितने मार्गदर्शक सिद्धांत हैं? तो 5। एनसीएफ 2005 ने 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए। याद रखने वाली बात है कि 2005 ने ही और 5 ही मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं। तो साथियों हम एक एक सिद्धांत को पढ़ते हैं, एक एक सिद्धांत को समझते चलते हैं। पहले सबसे अहम और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला सिद्धांत दिया है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। जो ज्ञान होगा, बालक का जो ज्ञान हो, जो हम शिक्षा दे रहे हो, जो अधिगम करा रहे हो, उसको बालक के विद्यालय से बाहरी जीवन से जोड़ना। विद्यालय का जो जीवन हो उसके बाहरी जीवन से जोड़ना। आप बाहरी जीवन से क्या समझते हैं? जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बालक जो अपनी माता के साथ सब्जी लेने जाता है, सब्जी का भाव उसने सपोज दैट फल लेने गया, सेब लेने गया, 50 रुपए किलो सेब बताए और उसको आधा किलो सेब लेने थे, तो 25 रुपए उसने दिए और आधा किलो सेब लिए। यह व्यवहारिक है, विद्यालय के बाहरी जीवन से जुड़ाव करके इस तरीके के उदाहरण देने हैं कि बालक को बाहरी जीवन से जुड़ के पढ़े तो जल्दी सीखेगा। एनसीएफ 2005 इसकी सिफारिश करता है, यह इसका अहम सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत एनसीएफ 2005 का है कि अध्ययन जो हो वो रटंत प्रणाली से मुक्त हो। जो अध्ययन प्रक्रिया हो, जो अधिगम प्रक्रिया हो, जो बालक में पठन पाठन कार्य चल रहा हो एक कक्षा के अंदर, वो रटंत प्रणाली से मुक्त हो। उसमें रट्टा रटने वाला ना हो, उसमें कंठस्थ कराने वाला ना हो, ऐसी अध्ययन प्रणाली करनी चाहिए। ये एनसीएफ 2005 का दूसरा मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो वही साथियों तीसरा मार्गदर्शक सिद्धांत हम देखते हैं। तो तीसरा मार्गदर्शक सिद्धांत है पाठ्यचर्या का समर्थन इस प्रकार हो, पाठ्यचर्या जो हो उसका समर्थन इस तरीके से हो कि बालक का चहुमुखी विकास हो। क्या आप समझते हैं चहुमुखी विकास से? चहुमुखी विकास का तात्पर्य बालक का भाषिक विकास हो, बालक का सामाजिक विकास हो, बालक का नैतिक विकास हो, बालक का चारित्रिक विकास हो, बालक का बौद्धिक विकास हो, या हम यूं कहें ज्ञानात्मक, भावनात्मक और कौशलात्मक सारे पक्षों का बालक का विकास एक साथ हो रहा हो। ऐसी पाठ्यचर्या का हमको समर्थन करना चाहिए। ऐसा एनसीएफ 2005 का तीसरा मार्गदर्शक सिद्धांत है। अब साथियों आते हैं चौथा मार्गदर्शक सिद्धांत कहता है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना चाहिए। जो परीक्षाएं लें वो बहुत ही ज्यादा हार्ड ना, ऐसा ना लगे उन परीक्षाओं से कि हम बालकों पे इस तरीके के प्रश्न बनाएं, अध्यापक अपनी योग्यता सिद्ध करे। ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए, बहुत ही लचीले प्रश्न होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट से होने चाहिए और कक्षा की गतिविधियों से जुड़े होने चाहिए। अहम बात कि जो हमने एक शिक्षक ने जो पूरे साल पढ़ाया उस गतिविधियों से जुड़े हुए प्रश्न पूछने चाहिए, परीक्षा को लचीला बनाना चाहिए। ऐसा एनसीएफ क्या कहता है? कौन सी एनसीएफ कहती है? एनसीएफ 2005 कहती है। याद रखेंगे नहीं रखेंगे? कह दो याद रखेंगे सर जी। तो एनसीएफ ये पेपर में आएगा इसलिए याद करवा रहे हैं। प्रजातंत्रीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। जो प्रजातंत्रीय राज्य व्यवस्था की जो हम शिक्षा बालकों को दें, जब हम बालकों को प्रजातंत्रीय राज्य व्यवस्था की जब हम बालकों को शिक्षा दें तो उसमें राष्ट्र की चिंताएं समाहित हों। राष्ट्र की शिक्षाएं से एक उदाहरण समझाता हूं। महंगाई समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रदूषण समस्या है, बेरोजगारी समस्या है। तो ऐसी राष्ट्र की समस्याएं समाहित हों, चिंताएं समाहित हों जब प्रजातंत्रीय राज्य व्यवस्था को जब पढ़ा रहे हो, जब सिखा रहे हो। ऐसा एनसीएफ 2005 कहता है। तो ये तो रहे 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। अब चलते हैं वहां पर जहां से आपसे इस
इस एनसीएफ 2000 से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न बनेंगे वहां से। तो क्या प्रश्न बनेंगे, देखिए एक एक को सीखिए। परीक्षा उपयोगी प्रमुख बातें क्या है? प्रमुख बातें, मोटी किताबों की बजाय प्रोफेसर यशपाल समिति सदैव कहती है कि बस्ते का बोझ नहीं रखना चाहिए। मोटी किताबों की बजाय बालक को वास्तविक ज्ञान दिया जाए। वास्तविक ज्ञान से मतलब है कि एक ऐसा ज्ञान जो बालक के बाहरी जीवन से जुड़ाव रखता हो, उसके अनुभव से जुड़ाव रखता हो, उसके पूर्व ज्ञान आधारित हो, वास्तविक ज्ञान दिया जाए, न कि मोटी मोटी किताबें उसको दे दी जाए। ऐसा एनसीएफ 2005 कहता है। अब एनसीएफ 2005 एक और अहम बात कहता है कि मातृभाषा को महत्व दिया जाए। जो बालक की मातृभाषा हो, चाहे वो गुजराती हो, असमिया हो, उड़िया हो, बंगाली हो, कोंकणी हो, मेवाती हो, कोई भी तरीके की भाषा हो, उसको सम्मान देना चाहिए। उसका संसाधन, उसको एक संसाधन के रूप में कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, उसको स्थान देना चाहिए, उसकी भाषा का, उसकी मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। ऐसा कहती है एनसीएफ 2005। तो अब कुछ और बातें देख लेते हैं कि और क्या कहती है एनसीएफ 2005 जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। परीक्षा में आपसे जो पूछा जा सकता है उस पे थोड़ी चर्चा कर ली जाए साथियों। एक है अनुभव और जिज्ञासाएं उत्पन्न करनी चाहिए। अनुभव, बालक के जो अनुभव हों और जिज्ञासा, बालक के अनुभव और जिज्ञासा को कक्षा में स्थान देना चाहिए। जिज्ञासा को कक्षा में स्थान देना चाहिए। बालक के जो अनुभव हों और जिज्ञासाएं हों उनको कक्षा में स्थान देना चाहिए। साथ ही साथ साथियों, इस तरीके से यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, कक्ष में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया, किसी विद्यालय में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया, तो वह किस उद्देश्य के निहितार्थ कराया गया, तो आपको याद रखना है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिर्फ उद्देश्य मनोरंजन नहीं होना चाहिए, बल्कि बालक में संस्कृति का विकास करना भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य अहम होना चाहिए। अब दूसरी बात, पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने पर जोर देना चाहिए। पाठ्यक्रम हो, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल एक दे चुका हूं, पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाना चाहिए, व्यवहारिक बनाने पर जोर देना चाहिए। जैसा कि साथियों मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं, सेब वाला एग्जाम्पल दिया था, कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए। कई सारे एग्जाम्पल हमारे मार्केट में, हमारे हर जगह मिल जाएंगे, हमारे वातावरण परिवेश में मिल जाएंगे कई सारे एग्जाम्पल। एक बालक जाता है टॉफी लेने, चॉकलेट लेने जाता है, सपोजेड एक बालक चॉकलेट लेने जाता है, उसकी माता ने उसको 100 रुपए दिए, उसकी माता ने उसको 100 रुपए दिए और एक चॉकलेट आई 40 रुपए की चॉकलेट दी दुकानदार ने। तो उसको कैसे ज्ञात होगा कि 100 में से 40 माइनस करेंगे और 60 रुपए ये दुकानदार हमको वापस देगा। यही है व्यवहारिक। पाठ्यक्रम एक ऐसा बनाना चाहिए जो व्यवहारिक हो, जिससे बालकों को समझ में जल्दी आए। ये एनसीएफ 2005 पूरा यही कहता है कि बालक को वास्तविक जीवन से जुड़ाव रखो, बस्ते का बोझ मत रखो। बालक पाठ्यक्रम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसका उद्देश्य संस्कृति का विकास करना हो, अध्ययन जो हो रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो, विद्यालय को बाहरी जीवन से जोड़ के कक्षा देनी चाहिए। ये सारी पॉइंट आपने पढ़े हैं एनसीएफ 2005 में। यही साथियों घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछेगा, कई तरीके से प्रश्न बनता है। थ्योरी यही है, प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है। एक प्रश्न बनता है स्टेट रेट में कि एनसीएफ 2005 को किसने दिया, तो एनसीएफ 2005 को दिया है प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी, इसके अध्यक्ष थे। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के थे। इन्हीं ने कहा था बस्ते का बोझ कम करने के लिए। साथियों उम्मीद करते हैं आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।